जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप सभी जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक होंगे। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। संगत जी, सत्संग को आप पूरा सुनेगा, बीच में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हर सत्संग में गुरुजी कहते हैं कि आपके सवालों के जवाब इनमें छिपे होते हैं। तो सत्संग पूरा सुनते हैं, उनका भी भला और जो सुनाता है उसका भी भला। और गुरुजी उसको काफी ब्लेस करते हैं जो सत्संग शेयर करता है, सुनाता है और जो सुनता है। तो ऐसे गुरुजी को कोटि कोटि नमन। आप भी साथ में बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में गुरुजी सुख समृद्धि की कभी कमी न होने दें, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। तो आइए आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। मैं अंजिता गुरुजी की बेटी एमपी से हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने संध्या वेला सत्संग शेयर नहीं किया तो गुरुजी का मैसेज आया, आंटी देख रहा हूँ फोन चलाने में बिजी है, तेरा शुक्राना सत्संग कितना जरूरी है पता नहीं, अपनी फैमिली की रक्षा के लिए। संगत जी, आज का दिन इतना अच्छा रहा, गुरुजी की कृपा से बहुत लाइट फील कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी। गुरुजी का मैसेज आया, तेरी पेट की बीमारी काट दी। संगत जी, आज वास्तव में मेरे पेट की प्रॉब्लम मुझे मालूम ही नहीं पड़ रही है, वो तो गुरुजी ने ठीक कर दी। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैसेज के थ्रू गुरुजी ने कहा तेरी आंख की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, सत्संग सुन। किसी आंटी ने कहा आंख में रिफ्रेश टीयर आई ड्रॉप और जल प्रसाद लगाना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मेरी फैमिली का ध्यान रखने के लिए। आज गुरुजी ने पंछी के रूप में दर्शन दिए। मैं सोच रही थी कि दोपहर हो गई, आज मुझे दर्शन नहीं हुए। इतने में मैंने बालकनी के बाहर सामने देखा और अपने मन की सारी बात गुरुजी को बताई और सुनी भी। अच्छा लगा, शुक्राना गुरुजी। आज इतना कॉन्फिडेंस था मुझ में, ऐसा लगा किसी बुरे सपने से सोकर उठी हूँ। आज मैं बाहर गई, शॉपिंग की, पार्लर गई। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, बन सवर कर रहा कर, अपना ध्यान रखा कर। शुक्राना गुरुजी अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए। घर का काम भी बहुत अच्छे से किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना रोज दिमाग में नेगेटिविटी चलती रहती थी। इतने उपाय करती थी मैं, पर आज से सब बंद कर दिए, सिर्फ मंत्र जाप करूंगी। सारी पूजा हवन पाठ सब मंत्र में ही है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आया कि आज से तेरी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू होंगे, तेरे इतने अच्छे दिन आएंगे कि मैं बता नहीं सकता। मेरे घर और मुझ पर और मेरी बेटी पर से नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए शुक्राना गुरुजी। आगे भी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। मेरी आंखों के लिए सत्संग सुनाकर मेरी आंखें ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अभी तो मैं सिर्फ जल प्रसाद ही लगा रही हूँ। रिफ्रेश आई ड्रॉप तो मैंने अभी यूज भी नहीं किया और मुझे इतना रिलीफ मिला है। मंत्र जाप की शक्ति में क्या ही बताऊं, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस और शक्ति महसूस हो रही है कि मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। आज मैं शादी में आई हूँ, अब मैं सबसे खुल के बात कर पा रही हूँ। हमारे किसी अपने ने ही 22 सालों से मुझ पर मेरे पति और हमारे अलग करने के लिए कुछ किया था। मैं आज सबसे ऐसे मिली जैसे सालों बाद मिली हूँ, मेरा नया जन्म हुआ हो। यहाँ तक कि खाना भी आज अच्छा लग रहा था, जैसे मुझे किसी ने बांध दिया था सालों से। अब मैं खुल रही हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप की शक्ति महसूस कर पा रही हूँ। संगत जी, आप भी किसी परेशानी में हो या ना हो, सिर्फ मंत्र जाप करते रहे, पॉजिटिव रहे। कुछ नेगेटिव होगा भी तो गुरुजी उसे काट देंगे। आज गुरुजी के इतने मैसेज आए, बहुत ही अच्छी चीज पता चली सत्संग के थ्रू। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, पर मैं सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगी कि मैंने भी अबॉर्शन करवाया था एक बार। इसके लिए मैं गुरुजी से माफी मांग ली थी, पर फिर भी सत्संग में बार बार इसके लिए मैसेज आ रहे हैं, शायद मैंने ठीक से माफी नहीं मांगी। फिर भी मैं बहुत माफी मांगना चाहती हूँ कि मुझे ये गलत काम करना पड़ा डॉक्टर के कहने पर। 2 महीने के बाद ही मुझे बाबा ने मेरी बेटी ब्लेस की, पर गलती के लिए गुरुजी बहुत बहुत माफी। आज जब मैं ये सत्संग लिख रही थी तब गुरुजी ने मुझे सफेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ आई हूँ। गुरुजी की
से एक अरदास की है, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है वैसे ही सबको ब्लेस करना। वैसे ही मेरी सिस्टर इन लॉ को भी ब्लेस करना, वो भी बहुत परेशान है। नेगेटिविटी के कारण बच्चों में लड़ाई, मन मुटाव है, उन्हें ठीक कर दो। आपकी बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है मकान को लेकर। शुक्राना गुरुजी, आज सैटरडे है, गुरुजी का आदेश है 7 दिन शुक्राना सत्संग का। आज पहला दिन है गुरुजी का, जितना शुक्राना करूं कम है। रोज मुझे आप बचा रहे हैं, मेरी आंखों की रोशनी हो या पेट का दर्द, आप मुझे कोई बड़ा दर्द छोटे में ही कटवा रहे हैं। ऐसी कृपा बनाए रखना। सारी संगत, मेरी फैमिली, ससुराल, मायका, सभी को ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी निशा मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग है मेरा और गुरुजी महाराज की असीम कृपा है। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। अपनी सारी संगत पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। वो सभी संगत को गुरुजी महाराज का भरपूर आशीर्वाद मिले, बहुत ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी, मैंने आरजे प्राची आंटी के ही चैनल पे बताया था कि संगत जी, अभी ये जो अप्रैल महीना गया है ये थोड़ा परेशानी वाला ही निकला। और पहले मेरी बेटी बीमार हुई, फिर वो एडमिट हुई और संगत जी उसके बाद मैं मुंबई आई। मुंबई आने के बाद संगत जी मैंने बताया था कि मेरी घुटने की MRI की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई थी और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा घुटने का ऑपरेशन नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी मैं मुंबई आई हूँ। मैं इतनी खुश हुई, महाराज का बहुत शुक्राना, उन्होंने मेरी अरदास सुनी। संगत जी, लेकिन जो मेरे घुटने में प्रॉब्लम हो रही थी कि अचानक से ही पेन हो जाना, अचानक से ही पैर का लड़खड़ा जाना और चलने में बहुत प्रॉब्लम होना, पैर जैसा है वैसे ही रह जाना, और जबकि रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आई है फिर भी उसके बाद ये परेशानी। संगत जी मैं मुंबई आ गई और मुंबई आने के बाद में भी वो परेशानी फिर से स्टार्ट हो गई अचानक से। तो मैं ये ज़रूर कह रही थी कि गुरुजी महाराज, मेरे से अब ये नहीं झेला जाता, ऐसे कब तक चलेगा, क्योंकि मैं घर का काम नहीं कर पाती, मैं एक एक कदम ऐसे धीरे धीरे रख के चलती हूँ। और संगत जी, ये मेरे ही कोई किए हुए बुरे कर्म है जिसका नतीजा मैं भुगत रही हूँ। और ये तो मेरे महाराज हैं जिन्होंने मुझे अपने संगत बनाया, मेरा हाथ पकड़ा, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 10% कर्म ही भोग रही हूँ। और वो 10% कर्म ही मेरे ऐसे हैं कि मैं भोग नहीं पा रही हूँ उनको, मैं इतना परेशान हो जाती हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज ने सबसे पहले तो इतना सब्र दिया है। संगत जी, महाराज ने इतना विश्वास करवा दिया कि जो होगा बहुत अच्छा होगा, बस सब्र करो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जो ब्लेसिंग आपको जल्दी मिलती है आपके अरदास करने से, रोने से, अगर आप कोई मेटलिस्टिक वस्तु आप मांग लेते हैं गुरुजी महाराज से, तो वो शॉर्ट पीरियड टर्म के लिए होती है। लॉन्ग पीरियड टर्म के लिए अगर कोई ब्लेसिंग हमें मिलती है तो वो हमें सब्र ही करना रहेगा। महाराज का जब आशीर्वाद होगा वो हमें ज़रूर देंगे। संगत जी, मैं बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताऊंगी कि 20 तारीख की बात है। 19 तारीख को 19 अप्रैल 2025 को संगत जी, मैं, मेरे पति और मेरी बेटी, हम गुरुजी के आश्रम गए। हमें गुरुजी ने बुलाया उस दिन और बहुत अच्छा लगा वहाँ लंगर प्रसाद खा करके। संगत जी, उसके अगले दिन भी मेरा मन था 20 को भी जाने का, कि आज भी पता नहीं क्यों मन हो रहा है गुरुजी के आश्रम जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में अचानक से ऐसे आता है कि गुरुजी के आश्रम जाने का बहुत मन कर रहा है, और वो थॉट हमारे दिमाग में गुरुजी महाराज ही डालते हैं कि कब हमारे ऊपर कौन सा कष्ट आने वाला है, और गुरुजी महाराज के आश्रम जाने से हमारा वो कष्ट कट जाता है। संगत जी, 20 तारीख को लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई मेरे हस्बैंड से कहने की कि आप मुझे आज भी ले चलो गुरुजी के आश्रम। और मुझे पता था कि वो मुझे बहुत डांटते कि तुम कल ही तो लेके गया हूँ, रोज़ रोज़ जाने का तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर में बैठो। तो मैंने बात भी नहीं छेड़ी उनसे। संगत जी, शाम को खाना खाया। खाना खाने के बाद में 8:30 बज रहे थे। 8:30 बजे मेरे हस्बैंड नीचे पार्क में वॉक करने चले गए और मैं संगत जी बैठ गई कमरे में। संगत जी, सच बताऊँ ना तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि पाठ, भक्ति, सेवा ये गुप्त होना चाहिए, हमें किसी को बताकर नहीं करना चाहिए। तो संगत जी,
मैं जब भी शिव पुराण पढ़ने का सोचती हूँ, महाराज कहते हैं शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण का पाठ करो, तो मुझे सिर्फ 2 दिन हुए थे संगत जी। तीसरे दिन तो मैंने शिव पुराण की किताब रखी और मैं पढ़ने के लिए बैठी। इतने में मेरी बेटी मेरे पास आई और मैं संगत जी नीचे फ्लोर पर बैठी थी, क्रॉस लेग्स करके, आलती पालती बांध के। मेरी बेटी ने मुझे कहा, अभी वो 2.5 साल की है, कि मम्मी आप ही मेरे टैब में चलाओ। तो मैं उसके टैब के लिए थोड़ा सा मैं झुकी ऊपर की तरफ और इतने में ही संगत जी मेरे घुटने पर ऐसे नस चढ़ी या मेरे घुटने के अंदर कोई हड्डी आई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी चीख निकल गई ज़ोर से। मैं ज़ोर से चिल्लाई, गुरुजी गुरुजी। संगत जी इतना गंदा दर्द था कि जैसे अगर किसी की हड्डी टूटती है या हमें जब लेबर पेन भी होते हैं तो हमें कैसा होता है वो दर्द, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। संगत जी मेरे पैर में इतना गंदा दर्द कि मेरा पैर मुड़ा का मुड़ा रह गया, सीधा नहीं हुआ पैर मेरा, क्योंकि सीधे होने के लिए उसके अंदर कोई चीज़ फंस गई जाकर घुटने के बीच में। संगत जी जहाँ मैं शिव पुराण के लिए बैठी थी वहीं सामने ही गुरुजी महाराज का स्वरूप था। और संगत जी फिर मैं बैठी थोड़ा सा और मैंने अपने पैर पर, उस समय चंदन तिलक तो मेरे पास नहीं था, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया घुटने पर फेरते हुए और मैंने पैर को थोड़ा ज़मीन पर उल्टा मतलब ऐसे टिका लिया कि मुझे दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन मेरा पैर हिल नहीं रहा था, मेरा पैर वैसा का वैसा रह गया। मैं थोड़ा सा भी पैर उठाऊँ तो बस मुझे समझ आ गया था कि मेरा पैर गया और कोई मेजर प्रॉब्लम हुई है, मुझे हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। लेकिन संगत जी मैंने फिर भी गुरुजी का मंत्र जाप किया कि गुरुजी महाराज देखो ना, कुछ हो जाए तो क्या हो रहा है, ये कैसे क्या हो गया। और संगत जी वही कि मैंने यूट्यूब चलाया और मैंने देखा कि गुरुजी आपका कोई मैसेज है गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज का मैसेज था कि तू घबराया मत कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो संगत जी बस जो हुआ वो गुरुजी महाराज की इच्छा से हुआ, क्योंकि जब हम गुरुजी महाराज की संगत है और हमारे जीवन में जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुजी की इच्छा से होता है। हमारे ऊपर कितना बड़ा कष्ट था और हमें कितने छोटे में वो मिला है वो हमें नहीं पता, लेकिन वो हमारे गुरुजी जानते हैं। तब संगत जी मैंने हस्बैंड को कॉल किया, वो पार्क से, उन्हें बोला आप तुरंत भाग के आओ, मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई है। वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने थोड़ा बोला कि क्या करना है। मैंने उन्हें बोला कि आप एम्बुलेंस बुलाओ। उन्होंने बोला आप नीचे चलो, अपन कैब से चलते हैं हॉस्पिटल। मैंने कहा कि नहीं, मैं कैब से नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा पैर ही संगत जी टेढ़ा हो गया था, सीधा नहीं था, मेरा पैर मुड़ गया था। और मैं बिल्कुल खड़े होके एक बार मैं वॉशरूम ज़रूर गई और उसके बाद मैं आके बैठी और बुलाया मेरे हस्बैंड ने कॉल करके। संगत जी एम्बुलेंस आई और उसके बाद भी मैं गुरुजी महाराज के ही मैसेजेस देख रही थी। तो संगत जी गुरुजी महाराज का एक मैसेज ये मुझे आया कि तू सत्संग सुन, और तू मेरी बात नहीं मानती है, तू सत्संग आधे सुनती है, इसलिए ये कष्ट आ रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है संगत जी। पता नहीं कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि मैं सत्संग सुनती थी और सुनते सुनते ही सो जाती हूँ, कोई सत्संग मेरा पूरा होता ही नहीं है। और हमारे कष्ट जो कटते हैं वो हमारे सत्संग सुनने से कटते हैं। सत्संग सुनने से कितने कष्ट तो हमें आते ही नहीं हैं। संगत जी गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि तेरे पति को और बच्चे को मेरे हवाले कर दे और मैं आ रहा हूँ तुझे हवा की तरह, हवा के माध्यम से मंजिल तक पहुँचाने। तो संगत जी जो एम्बुलेंस वाले आए, 2 अंकल आए और वो ऊपर स्ट्रेचर लेकर नहीं आए, वो एक कुछ लेकर आए, मुझे उस पर उन्होंने लेटा दिया। मैं आधी बैठी, आधी ही लेटी रही और 4 तरफ से उन्होंने उसको उठा लिया। और जैसे मैं 4 कंधों पर गई थी संगत जी, कि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा आज कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मेरे महाराज ने काटा है। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ने एडमिट किया और उन्होंने बोला कि देखिए हम देखते हैं अगर इनका पैर थोड़ा सीधा हो जाता है, नहीं तो हम इनको एडमिट करेंगे, इनको एडमिशन देंगे। संगत जी रात में थोड़ा सा उन्होंने किया, मुझे पेन किलर्स वगैरह दिए। जो बेड मुझे मिला वो 3 नंबर का मेरा बेड था। और उस दिन महाराज की जो ब्लेसिंग थी वो गुरुजी महाराज को ही पता है कि कौन से नंबर की ब्लेसिंग हमें देनी है। संगत जी जब मैं निकल रही थी और जब मुझे एम्बुलेंस के अंदर ले जा रहे थे, तभी बाहर एक लड़का खड़ा था जिसने 7 नंबर की टी-शर्ट पहनी हुई थी। तो गुरुजी महाराज का ये तो मुझे मैसेज मिल गया था कि मैं तेरे साथ हूँ और तू बिल्कुल मत घबरा, कुछ नहीं होगा। संगत जी जब मुझे पेन किलर दिए गए, लेकिन पेन किलर के बाद भी डॉक्टर को लगा कि पेन किलर देने से इनका पेन कम हो जाएगा, लेकिन मुझे पेन कम नहीं हुआ, मेरे घुटने में वैसा ही पेन था। उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिट किया, वहीं दोबारा मेरी MRI हुई हॉस्पिटल के अंदर। और संगत जी
मुझे प्राइवेट रूम दिया गया। मेरे हस्बैंड ने बोला उन्हें, पहले तो उनके पास रूम ही अवेलेबल नहीं थे, बाद में उन्हें मिला रूम और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमें रूम मिल गया, प्राइवेट रूम मिल गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, एकदम VIP ट्रीटमेंट हुआ। संगत जी, डॉक्टर आए और इतने अच्छे हॉस्पिटल में हम गए, क्योंकि हम यहाँ कुछ नहीं जानते हैं। और हॉस्पिटल जाने से पहले भी एक आंटी थी जो कि घर आई थी, अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, उससे पहले गुरुजी महाराज के कैलेंडर स्वरूप के सेवा करने वो आए थे घर पर। तब उन आंटी का नंबर मिला था और उन आंटी से मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने मुझे वही हॉस्पिटल सजेस्ट किया। बहुत बहुत शुक्राना उन आंटी का, गुरुजी महाराज का। संगत जी, मेरी बेटी किसी के पास नहीं रहती है। 2.5 साल का बच्चा, आप खुद सोचो कि अपने माँ बाप को छोड़ के किसी के पास रह ही नहीं सकता। रात को तो पेरेंट्स ही उसे चाहिए। लेकिन मेरी बेटी उस दिन, संगत जी, मेरे नेबर साथ में गए थे और उसने खुद ने बोला कि आप मुझे अपने घर पर ले चलो, मैं आपके घर पर सो जाऊँगी आज। संगत जी, वो मेरी नेबर के साथ घर आ गई और वो रात भर उनके पास रही। मेरे रात के, संगत जी, हमें 2 बज गए थे, 1:30 बज गए थे कुछ, सारे MRI और ये सब होने में, CT स्कैन भी हुआ। और संगत जी, मेरे हस्बैंड पूरी रात नहीं सोए, क्योंकि उनकी बेटी पहली बार किसी नेबर के पास रही। और सुबह ही वो, संगत जी, घर आए मुझे हॉस्पिटल में छोड़ करके, क्योंकि हम मुंबई में, यहाँ हम 3 ही रहते हैं, इन लॉज और मम्मी पापा सब राजस्थान में ही हैं। तब संगत जी, हॉस्पिटल ऐसा था कि वहाँ मेरे बेड पर ही मुझे एक बेल दे दी गई थी, कुछ भी आपको ज़रूरत हो आप तुरंत बुला लो। और वहीं मेरा ब्रेकफास्ट आना, दूध आना, खाना, लंच, डिनर, सब कुछ, टोटल फ्रूट्स वगैरह सब वहाँ मुझे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। संगत जी, मेरा 2 दिन तक बेड पर ही सब कुछ रहा, मैं बेड से नीचे नहीं उतरी। वहीं की सिस्टर ने, मेरी जो उनकी सेवा थी वो बेड पर ही मुझे करवाई उन्होंने। और संगत जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड 2 दिन तक ऑफिस भी नहीं गए, मंडे और ट्यूसडे। और वो भी गुरुजी महाराज ने, उनका भी कोई कष्ट काटा, उनके लिए मंडे ट्यूसडे अच्छा नहीं था, इस वजह से वो ऑफिस नहीं गए। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि संगत जी, ये जो कुछ हुआ है ना, इसमें कितनी बार गुरुजी महाराज की कहाँ कहाँ ब्लेसिंग मिली और कहाँ मेरा कष्ट कटा, वो सिर्फ मेरे महाराज को पता। संगत जी, 2 दिन बाद मुझे छुट्टी मिली और मंगलवार को मैं शाम को घर आई। संगत जी, जब मेरे डॉक्टर ने मेरी MRI देखी तो उन्होंने ये बोला कि आपके घुटने के साइड की गादी जो है वो फट गई है अंदर। अभी हम आपको मेडिसिन्स दे रहे हैं, अगर आपका उससे ट्रीटमेंट होता है तो बेटर है, अदरवाइज़ सेकंड ऑप्शन ये है कि हम आपके घुटने में एक इंजेक्शन देंगे, जो कि आपके घुटने को पहले एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उसके बाद आपको वो इंजेक्शन दिया जाएगा। वो इंजेक्शन भी बहुत कॉस्टली है और उसमें भी 2 वैरायटी है इंजेक्शन की, एक स्टेरॉइड और एक विदाउट स्टेरॉइड। संगत जी, आपको भी पता है कि अभी मेरी उम्र तो मतलब 32 है और स्टेरॉइड्स कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। संगत जी, और थर्ड उन्होंने बोला कि अगर उससे भी आपके घुटने को नहीं मिला तो हम, तीसरा ऑप्शन है आपकी सर्जरी। संगत जी, उसके बाद मैं घर आई और मुझे फुल्ली बेड रेस्ट था। मेरा सिर्फ महाराज के आशीर्वाद से ये था कि मैं वॉशरूम और वॉशरूम से सोफ़े पर, बस इतना मैं कर पा रही थी। तो मैंने अपनी भाभी को बुलाया, मेरे घर से मेरी भाभी आई हैं अभी। और संगत जी, मैं मंगलवार रात को डिस्चार्ज होके आई, थर्सडे को या फ्राइडे को ही मेरी भाभी आई है, थर्सडे को मेरी भाभी आई जयपुर से। संगत जी, 2 दिन तक हमने बाहर से ही खाना खाया और या फिर शाम को मेरे हस्बैंड ने आकर के खिचड़ी बना ली, इसी से हमने काम चलाया, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। संगत जी, थर्सडे को एक इनविटेशन आया, एक सत्संग का पर्सनल इनविटेशन एक आंटी ने भेजा, किसी की आंटी के घर पर सत्संग था और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से वो सत्संग भी दूर था, 12-13 किलोमीटर दूर था। संगत जी, आंटी का जब वो इनविटेशन मिला गुरुजी के सत्संग का तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने यही बोला कि गुरुजी, आपकी बेटी तो फुल्ली बेड रेस्ट है, कैसे आ पाएगी, तो मैं तो जा ही नहीं सकती। तो संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था जाने का, क्योंकि हस्बैंड को बोल ही नहीं सकती, जब मैं चल ही नहीं पा रही हूँ घर के अंदर तो मैं सत्संग में कैसे जाऊँगी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि अगर तुझे सत्संग का इन्विटेशन आ गया है तो तू सत्संग में ज़रूर आना। संगत जी, जब गुरुजी का मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मेरे दिमाग में तुरंत ये हो गया कि नहीं, गुरुपा ने बोला है कि सत्संग में जाना है तो मतलब कोई ना कोई बात है, नहीं तो गुरुजी महाराज को पता है कि अभी मेरी क्या हालत है। संगत जी, उसके बाद शनिवार को सत्संग था, टाइमिंग था 4 से 6 सत्संग का और घर से भी इतना दूर था कि वहाँ इतना ट्रैफिक रहता है मुंबई में, तो 1-1.25 घंटा पहुँचने में लगता है। संगत जी,
उसके अगले दिन भी मुझे गुरुजी महाराज ने 3 सत्संग ऐसे सुनवाए, जिसमें एक आंटी ने बताया कि गुरुजी महाराज ने उन्हें बोला है कि सत्संग में ज़रूर आना है। अगर आप सत्संग में नहीं आओगे तो उस दिन जो संगत, जो आपको ब्लेसिंग वहाँ पर्टिकुलर जगह जो मिलनी है, फिर वो ब्लेसिंग आपको कब मिलेगी नहीं पता। गुरुजी का मैसेज था कि मैं तुझे सत्संग में बुला रहा हूँ और वहाँ मैं तेरे 100% कष्ट काट दूँगा। संगत जी, गुरुजी महाराज का हिंट ये भी आ गया था कि अगर मैं सत्संग में नहीं गई तो कोई ना कोई कष्ट ज़रूर था मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर। और वहाँ संगत जी किसको ब्लेस करना था, मेरी भाभी भी आई थी। संगत जी, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, सैटरडे को ही बोला संगत जी, मैं बहुत उनसे डरती हूँ कि अगर मैं बोलूँगी वो मना करेंगे। मैंने गुरुजी का नाम लेकर उन्हें दोपहर में बोला और उनको मैंने बोला कि देखो आप प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपने नीचे से यहाँ ना ऑटो में बैठूंगी, वहाँ जाके उतरूंगी, वहाँ जाके भी मुझे सत्संग में बैठना है और फिर मैं सीधा घर आ जाऊंगी। और संगत जी, जो मैं उठ नहीं पा रही थी बेड से, मेरे महाराज ने फ्राइडे को मेरी इतनी मेरे पैर में थोड़ी जान दे दी कि मैं थोड़ा बहुत घर में चल पा रही थी। लेकिन संगत जी, थोड़े बहुत चलने से भी कुछ नहीं था, क्योंकि मैं बहुत लंगड़ा कर चल रही हूँ अभी भी। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हम सत्संग में चले गए। गुरुजी महाराज ने वहाँ सत्संग में बुलाया, मेरी भाभी को बुलाया, उन्होंने उन्हें राजस्थान से यहाँ बुलाया। और मेरे गुरुजी महाराज को उन्हें भी कहाँ ब्लेस करना था, तो ये भाभी के लिए भी संगत जी कुछ नहीं पता गुरुजी महाराज का, संगत जी कि वो क्या सोचते हैं, क्या गुरुजी की प्लानिंग है, हम सोच भी नहीं सकते। बहुत अच्छा लगा संगत जी, वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, वहाँ भी मैंने गुरुजी को मत्था नहीं टेका झुक कर के नीचे, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने नीचे बैठने के लिए क्लियर मना किया है। और मेरा पैर ही संगत जी, मेरे मन में इतना डर बैठ गया है कि अगर मैं बैठूंगी नीचे और फिर से वो प्रॉब्लम हो गई तो मैं अभी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए संगत जी, मैं बेड पर ही रहती हूँ, पूरा टाइम ऊपर ही रहती हूँ। तो वहाँ भी मैंने गुरुजी को हाथ जोड़कर खड़े खड़े ही प्रणाम किया। उसके बाद संगत जी, जब सत्संग पूरा हो गया तो मेरा ये था कि चाहे मैं प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन गुरुजी महाराज ने इतनी बड़ी आशीर्वाद दिया है, इतनी मेहर की है मुझ पर, तो संगत जी कि मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी का। गुरुजी महाराज, आप मुझसे शुक्राना करवाना। और संगत जी, मैं बहुत काँप रही थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी इतने लोगों में किसी के घर पर। संगत जी, फिर मैंने आंटी को बोला, आंटी मुझे करना है शुक्राना सत्संग गुरुजी का। तो उन्होंने मुझे माइक दिया और संगत जी, मैं बिल्कुल सीधे भी खड़ी नहीं हो पा रही थी, मैं टेढ़ी ही खड़ी रही। लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उस दिन सत्संग शेयर हुआ, घुटने का ही ये सत्संग शेयर हुआ। संगत जी, मुझे बाद में पता चला कि वहाँ जो 3 से 4 लोग ऐसे थे जो कि अभी 3 दिन 4 दिन से लास्ट घुटने से परेशान थे, अचानक से उनके घुटने में दर्द स्टार्ट हो गया था। और वहाँ गुरुजी महाराज ने कितने लोगों का कल्याण किया है वो सत्संग करवाकर, और मेरा भी कितना कल्याण हुआ है। संगत जी, हम जब यहाँ से गए थे तो मेरी ही सोसाइटी में एक आंटी और रहती हैं, जो कि अभी गुरुजी की संगत बनी है कुछ ही टाइम पहले। तो उनको भी अभी थोड़े टाइम से लिगामेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो अचानक से उनके इतना दर्द होना। वो LIC का काम करती हैं और अभी उन्होंने बिल्कुल बंद कर रखा है जाना क्लाइंट से मिलना। तो उस दिन आंटी को भी बोला, आंटी आप चलो, और वो भी गई। गुरुजी महाराज ने उन्हें भी बुलाया वहाँ पर। तो गुरुजी महाराज ने इतने लोगों को संगत जी उस दिन कष्ट काटे, इतने लोगों के, महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके अगले दिन फिर सत्संग था एक, और संडे था। सैटरडे और संडे मेरे हस्बैंड घर रहते हैं, उनकी छुट्टी होती है। संगत जी, जो सत्संग संडे को था वो एक ओपन सत्संग था, बहुत बड़े कॉलेज में सत्संग था और बहुत संगत थी वहाँ पर। संगत जी, मेरे हस्बैंड को ये नहीं पता था कि मैं 13-14 किलोमीटर दूर गई हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ इतना बोला था कि मैं सत्संग में मुझे जाना है। और इस बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि आप मुझे इनविटेशन भेज दो कि आप जहाँ जा रही हो, क्योंकि संगत जी, मैं जहाँ मोस्टली गुरुजी महाराज मुझे सत्संग में बुलवाते हैं वो घर से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है, और मैं हमेशा उनको वो इनविटेशन भेज देती हूँ। तो उनके दिमाग में यही था कि ये वहीं जा रही है सत्संग में, लेकिन झूठ नहीं बोला था, कि यही कहा था कि गुरुजी के सत्संग में जाना है और भाभी साथ में है, तो आप परेशान मत होना। संगत जी, नेक्स्ट डे जो सत्संग था वो 18 किलोमीटर दूर था, मुंबई में ही, और इतना दूर था कि काफ़ी लोगों ने तो मना ही कर दिया था कि इतनी दूर सत्संग में नहीं जाएंगे। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने शनिवार से एक दिन पहले शुक्रवार को एक सत्संग भी सुनवाया, जिसमें एक आंटी ने कहा कि हमें 2 सत्संग के इनविटेशन मिले थे और 2 सत्संग में जाना था। अगले ही दिन एक और जगह सत्संग था और वो भी वहाँ गई, क्योंकि गुरुजी महाराज का उनको आदेश आया था कि तुझे सत्संग में आना है, तेरी मम्मी के कष्ट वहीं काटूंगा मैं।
संगत जी फिर हिम्मत करी संडे को और गुरुजी पे छोड़ दिया और हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ जाने दो, भाभी भी आई हैं, बाद में कब मौका मिलेगा। और उन्हें बताया कि केसी कॉलेज है, लेकिन मैंने उन्हें इनविटेशन जब मैं चली गई यहाँ से, उसके बाद मैंने उनको वो मैसेज किया। जब उन्होंने देखा कि सत्संग थाने में है, तो थाने तो घर से 18 किलोमीटर दूर है और इतना दूर आप चली गई हो, उन्होंने मुझे फ़ोन पर फिर ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने कैब में बैठने के बाद उनको वो इनविटेशन सेंड किया था, क्योंकि वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि आप जहाँ जा रही हो वहाँ का मुझे भेजो तो सही। मैंने उन्हें ये कहा था कि एक कॉलेज में है, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया कि वो कहाँ पर है। संगत जी उन्होंने हाँ तो कर दी, लेकिन उनका मूड थोड़ा ख़राब ही था कि इसके पैर में इतना दर्द है, घुटने से इतना परेशान है, फिर भी इसको जाना है। संगत जी कॉलेज में गुरुजी महाराज ने सत्संग में बुलाया और संगत जी इतना अच्छा लगा, वहाँ 2 घंटे का सत्संग था। संगत जी 1 घंटे तो गुरुजी महाराज के शब्द चले और उसके बाद वहाँ एक सिंगर आए हुए थे 2, तो उन्होंने गुरुजी महाराज के भजन गाए, बहुत प्यारे भजन गाए। संगत जी मैं बहुत लंगड़ा कर चल रही थी, सब लोग मुझे देख भी रहे थे और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसे आ रहा है गुरुजी महाराज कैसा, मतलब कैसा हाल हो गया, जैसे लंगड़ा लंगड़ा के चलना, कि जैसे सपना हो गया एक मेरे लिए तो चलना। तो कहते हैं ना कि अगर हम 2 पैरों से चल पा रहे हैं, तो हमारे हाथ पैर सही सलामत है, हम खा पा रहे हैं 2 टाइम की रोटी, तो हमें इसमें भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी मैं सिर्फ मुझे लास्ट 1 साल से ही घुटने की प्रॉब्लम हुई है, उससे पहले जैसे मैं डांस करना सब कुछ हो रहा था और अचानक से आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मैं एकदम लंगड़ा लंगड़ा के चलती हूँ। पता नहीं कभी अच्छे से चल पाऊँगी कि नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा मैं सोच भी कैसे सकती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज मुझे पूरी तरह ठीक करेंगे और मैं जल्दी ठीक होंगी। अभी तो मेरे गुरुजी महाराज मेरी परीक्षा ले रहे हैं या मेरे बुरे कर्म कट रहे हैं, ये मेरे महाराज को ही पता। संगत जी वहाँ पे मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी महाराज का यहाँ पे भी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि घुटने का दर्द एक ऐसा है जो कि बहुत सारी संगतों के साथ ज़रूर घुटने की प्रॉब्लम होगी, पैरों के दर्द की प्रॉब्लम होगी, लेकिन संगत जी वहाँ अनाउंस नहीं हुआ कि गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। भजन आरती होने के बाद में भी वो सिंगर भजन गा रहे थे और मेरी गलती ये हुई कि मैंने बोला नहीं कि मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी का। संगत जी ये मेरी बहुत बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने आगे से एक बार बोला नहीं वहाँ, कि मुझे लगा कि शायद यहाँ सत्संग नहीं शेयर करने देंगे या कुछ होगा, भजन ही चल रहे थे और मेरे मन में वहाँ बैठे बैठे ये भी था कि यहाँ ये लोग एक सत्संग शेयर क्यों नहीं करवा रहे। गुरुजी के भजन हो गया, 2 घंटे के शब्द वाणी होती है, उसके बाद सत्संग भी ज़रूर शेयर होना चाहिए, क्योंकि सत्संग के सुनने से कितने लोगों का कल्याण होता है, कितने लोगों की बीमारी कटती है, कष्ट कटते हैं, कितने लोगों को ब्लेसिंग मिलती है। पर पता नहीं वहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ। और संगत जी उसके बाद लंगर प्रसादी खा के और हम लोग घर आ गए। संगत जी 5 से 7 सत्संग था और हम रात को 10 बजे घर पहुँचे थे। और संगत जी सबसे बड़ी बात, जब हम वापस आ रहे थे और आते टाइम हमने जो कैब बुक करी थी संगत जी, वो इनोवा इतनी बड़ी गाड़ी आई और मैं इतना शॉक्ड हो गई कि कहीं मैंने गलती से कोई दूसरी तो नहीं कर दी जिसका रेंट बहुत ज़्यादा हो, जिसका फेयर बहुत ज़्यादा हो कार का। लेकिन उन अंकल ने कहा कि नहीं, आप जहाँ जा रहे हो मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपका ये ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। संगत जी हम इतने अच्छे से गुरुजी महाराज इतनी अच्छी गाड़ी में हमें लेकर गए। संगत जी उसके बाद जब हम घर आए तो मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज मिला कि तूने शुक्राना नहीं किया, मुझे बहुत दर्द होता है जब मैं तुम्हारा इतना बड़ा कष्ट काटता हूँ और तुम शुक्राना नहीं करते हो। संगत जी मुझे बहुत बहुत बुरा फील हुआ कि मुझे आगे से वहाँ बोलना चाहिए था कि मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। हमें ये वेट नहीं करना चाहिए कि सामने अनाउंस होगा हम तभी बोले। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा मेरा कष्ट काटा है, मेरे बच्चे का कष्ट काटा है। संगत जी ये संडे की बात है और मंडे को गुरुजी महाराज ने फिर हम गुरुजी के आश्रम या गोरेगांव ईस्ट गए। संगत जी वहाँ भी हम ब्रेड पकोड़ा और गुरुजी का कड़ा प्रसाद खाकर आए। महाराज का इतना टेस्टी लंगर, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी मंडे की शाम से मेरे पैर में बहुत आराम आ गया था, लेकिन मैं एकदम अच्छे से नहीं चल पा रही थी। और संगत जी ट्यूसडे को ही हम रात को सिद्धि विनायक गए, वहाँ बहुत भीड़ थी। वहाँ जाने के बाद संगत जी मैं ट्यूसडे को शाम को डॉक्टर के भी गई और उसके बाद हम रात को 8 बजे यहाँ से सिद्धि विनायक के लिए निकले घर से। डॉक्टर ने मुझे बोला कि
जो स्थिति इनकी 21 तारीख को थी जब इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था, और अभी जो है वो बहुत बहुत मतलब अंतर है। इनके पैर में सिर्फ़ और सिर्फ 5 डिग्री का ही बचा है स्पेस, जो कि ये पैर सीधा नहीं कर पा रही है बिल्कुल। बाकी ये पूरा मूवमेंट आ चुका है पैर में, सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, जो कि 2 दिन उन्होंने सत्संग में बुलाया और अगले दिन उन्होंने अपने आश्रम बुला के लंगर प्रसाद खिलाया। संगत जी, कल भी गुरुजी ने सिद्धिविनायक के दर्शन कराए, वहाँ भी मेरा कष्ट काटा। वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत लाइन थी, और गए हम। और संगत जी, आज सुबह मैं अभी दोबारा ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अपना रिकॉर्डिंग उस दिन पॉज कर दिया था, मैं किसी वजह से आगे नहीं कर पाई इसको शेयर। और अभी संगत जी मेरे पैर में बहुत आराम है, मैं 80 to 90% बोल सकती हूँ मेरा पैर ठीक हो गया है। बस मेरे पैर को थोड़ी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, जिसकी वजह से अंदर मसल्स स्ट्रॉन्ग हो। बाकी मेरे गुरुजी महाराज ने बहुत मेरा कष्ट काट दिया। दिल से शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने एक सत्संग भी सुनवाया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक आंटी के पैर की हड्डी बढ़ गई थी घुटने में, लेफ़्ट घुटने की ही उनको प्रॉब्लम थी। और उसके बाद उन्होंने गुरुजी महाराज से बहुत अरदास करी। अरदास करने के बाद में उनका 1 वीक बाद दोबारा एक्सरे हुआ, उसमें उनकी जो बड़ी हुई हड्डी थी वो नहीं आई। लख लख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मेरे भी घुटने में 2 एक्स्ट्रा बोन ऐसी है छोटी छोटी सी, जो कि घुटने में पता नहीं कहाँ से निकल कर वो आई है, जिसकी वजह से मुझे इतनी परेशानी हो रही है इतने टाइम से। मेरे महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे भी कष्ट काट दिए। और जो संगत आज ये सत्संग सुन रही हैं, गुरुजी महाराज उन सबको पैरों के दर्द से बहुत बहुत आराम देंगे। जल्दी उनके पैरों का कष्ट पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। ये सत्संग सुनने से ही उनके पैरों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, अगर आपकी बेटी से सत्संग शेयर करने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।